स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक के तीसरे अध्याय बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज, इसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देखें और वहां तक का जरूर एक बार पढ़ लें, समझ लें उसको, ताकि ये आपको समझ में आ सके। जो पहला हमारा भाग था उसमें हमने महाभारत के बारे में जाना था और महाभारत के अलावा उसकी से संबंधित कुछ और भी बातें हमने देखी थी। इसमें कुछ आपकी पुस्तक में कथाएं दी हुई है, जैसे मातंग की कथा है, वाक सदृश पति यानी कि भीम और हिडंबा के विवाह के बारे में भी दिया है, और इसके अलावा इसमें द्रौपदी स्वयंवर वाली कथा भी है। तो वो कहानियां जरूर आप उसमें से पुस्तक में से पढ़ लें, उनको पढ़ना ही है, यहाँ पर समझाने जैसी कोई बात नहीं है। आज हम इस पार्ट में उस महाभारत काल के टाइम का और अन्य समय का कुछ और नियम देखेंगे, जैसे विवाह के नियम। जो प्राचीन धर्मशास्त्र हैं, जैसे महाभारत, मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में आपको बताया था मैंने पिछले भाग में, मनुस्मृति हिंदुओं का नियम कायदों की पुस्तक है। 200 ईसा पूर्व से 200 के लगभग इसकी रचना हुई थी, और इसमें हिंदुओं के सामाजिक और धार्मिक नियम कायदों की एक पुस्तक है। तो उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम चूंकि हम महाभारत की बात कर रहे हैं, तो महाभारत में का जो आदि पर्व हमने बताया था कि इसमें अलग अलग पर्व हैं। जैसे आदि पर्व 18 अध्याय हैं, 18 पर्व है। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 18 पर्व है, और उसमें एक है आदि पर्व। तो आदि पर्व के अध्याय 102 में 11 से लेकर के 17 तक के जो श्लोक है, जो भाग है, उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है कि कौन कौन से तरह के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। इन 8 प्रकार के विवाहों में ब्रह्म विवाह, देव विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापति विवाह, पैशाच विवाह आदि है, और उनके किस तरह से होते थे ये भी है। तो इनके संबंध में मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से इन 8 प्रकार के विवाहों को अच्छे से जान ले। अब यहाँ मैं उनका ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि इससे वीडियो अनावश्यक लंबा होगा। तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन यहां पर किया गया है। किनमें? जो आदि पर्व है वो, और मनुस्मृति में। विवाह प्राचीन काल में और महाभारत काल में इन सभी में एक पवित्र बंधन माना गया है। इसमें कन्यादान का प्रावधान है कि पिता अपनी पुत्री के लिए उचित वर को देख करके और उसका विवाह करता है, कन्यादान करता है। हमने गोत्र के संबंध में पिछली वीडियो में बताया था। आज हम विवाहों के इन 8 प्रकारों के अलावा यदि देखें तो 2 प्रकार विशेष रूप से दिखते हैं, एक अंतर्विवाह और एक था बहिर्विवाह। अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अब इसमें क्या अंतर है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में? हमने पिछले वीडियो में गोत्र की बात की थी, तो वहां से आप पहले उसको समझ ले। तो अंतर्विवाह यानी कि विवाह जो होते हैं वो एक जाति, एक समूह, एक गोत्र या एक क्षेत्र के भीतर रहने वाले लोगों में जब विवाह होते हैं तो उनको हम अंतर्विवाह कहते हैं। अब बहिर्विवाह क्या हुआ? बहिर्विवाह इसके उल्टा है, मतलब गोत्र से, उस जाति से, उस क्षेत्र से बाहर के जो विवाह होंगे वो बहिर्विवाह कहलाएंगे। तो एक तो था अंतर्विवाह और दूसरा था बहिर्विवाह। इसी के साथ साथ जो पहले विवाह होते थे
उनमें दो शब्द और देखने को मिलते हैं, और वो दो शब्द है बहु पत्नी। ये प्रथा भी कह सकते हैं हम इसको, बहु पत्नी प्रथा। इसको एकल विवाह या एक से ज्यादा विवाह, तो एक जिक्र आता है बहु पत्नी प्रथा। बहु पत्नी प्रथा का यहाँ मतलब था कि पहले राजा महाराजा एक से अधिक शादियां करते थे। एक से अधिक जब शादियां होती थी तो इसका मतलब था बहुपत्नी प्रथा। एक से अधिक शादियां करना मतलब एक से ज्यादा पत्नियां रखना, ये बहुपत्नी प्रथा थी। महाभारत में भी, महाकाव्य काल में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें राजा महाराजाओं की एक से अधिक शादियां हुई थी। तो ये तो कहलाया बहुपत्नी प्रथा। एक था बहुपति प्रथा। बहुपति प्रथा, अब इसका क्या मतलब हुआ बहुपति पति का? इसका उल्टा, यानी कि एक महिला के एक से अधिक पति। सामान्यतः तो ऐसा कम ही देखने में आता है, लेकिन महाभारत में आप जानते हैं द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ था और 5 पति थे उनके, तो वो जो प्रथा थी वो बहुपति प्रथा कहलाती। तो बहुपत्नी समझ में आया। बहुपति प्रथा का मतलब समझ गया, एक स्त्री के एक से अधिक पति हो तो वो बहुपति प्रथा थी। बहुपत्नी प्रथा मतलब एक से ज्यादा पत्नियां रखना। हमने अंतर्विवाह को समझा और बहिर्विवाह को। जो विवाह थे वो कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये देखा गया, एक प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में, और वो है स्त्री धन क्या है? स्त्री धन क्या है? स्त्री धन का मतलब ये है कि जो महिलाएं हैं या कन्या है, जब उसका विवाह होता है तो विवाह हो के समय पिता के द्वारा अपनी पुत्री को कुछ उपहार दिए जाते हैं, जिन पर की पूरी तरह से उसका अधिकार माना जाता है। इन उपहारों पर, इन जो गिफ्ट की गई वस्तुएं हैं, इनके ऊपर पति का कोई अधिकार नहीं होता। वो पूरी तरह से उस कन्या के यानी उस पुरुष की पत्नी का ही पूरी तरह से अधिकार होता है। और इस धन को क्या कहा गया? स्त्री धन। और ये महिला स्वेच्छा से इसे जिसे चाहे दे सकती है। सामान्यतः ये माना गया कि उसके मृत्यु के बाद उसके पुत्र का उसके ऊपर अधिकार होता है। तो ये धन, ऐसा धन जो कि पिता से पुत्री को प्राप्त हुआ है, उसको हम बोलते थे स्त्री धन। अब यहाँ एक और बात आती है इसी पाठ में आपके, संपत्ति पर अधिकार। संपत्ति पर अधिकार, ये जो हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, मनुस्मृति है, महाभारत में भी है, विभिन्न और भी ग्रंथों में, स्मृति ग्रंथों में बताया गया है कि जो संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार किसका होगा। सामान्यतः हम लोग अभी भी जानते हैं इस बात को कि पिता के बाद उसके पुत्रों का संपत्ति पर अधिकार होता है। अब तो चूंकि आधुनिक समय में और भी तरह के नियम बन गए हैं, लेकिन हम इस काल की बात कर रहे हैं। तो इस काल में ये नियम बने हुए थे, मनुस्मृति में भी है कि सामान्यतः जो संपत्ति है उसमें पुत्रों का अधिकार होगा। पिता की जो संपत्ति है उसमें पुत्रों का अधिकार होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो राजा है, राजा की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होता था वो राजा बनता था, उसके बाद उसका पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र, इस तरह से वंशानुगत व्यवस्था थी। तो जो संपत्ति है उसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार किसका होता था? पुत्रों का। अब इस बंटवारे में ये कहा गया कि समान रूप से अगर एक से अधिक पुत्र हैं तो उनमें पिता की संपत्ति को समान रूप से बांट देना चाहिए, बराबर। लेकिन जो बड़ा पुत्र है उसको थोड़ा सा भाग ज्यादा मिलना चाहिए। मतलब जो बटा है बराबर, उसमें जो बड़े पुत्र का हिस्सा है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और यह माना गया कि उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी अधिक है। तो ये अब स्त्री की संपत्ति क्या है? तो सामान्यतः उपहार के अलावा, क्योंकि विवाह के समय पिता के द्वारा कन्या को कुछ उपहार दे दिए जाते हैं, इसके अलावा ग्रंथों में स्त्री के अधिकार का कोई जिक्र
नहीं आता, संपत्ति के ऊपर कोई उसका अधिकार नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जहां पर स्त्रियों के को भी पिता की संपत्ति से अधिकार प्राप्त हुआ, पिता से संपत्ति प्राप्त हुई थी। प्राचीन काल में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे प्रभावती गुप्त का हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इसमें अब हम यहां पर देखेंगे वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के बारे में। विवाह वाला की बात आपको समझ में आ गई होगी। विवाह के बाद एक और व्यवस्था थी वहां पर, और वो थी आश्रम व्यवस्था। पहले देख लेते हैं हम आश्रम व्यवस्था। ये आश्रम व्यवस्था क्या थी इसको समझ ले। इस पर क्वेश्चन आता है आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो प्राचीन हमारे जो धर्म ग्रंथ थे उसमें सामाजिक जीवन को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित ढंग से जीने के लिए, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए आश्रम व्यवस्था बनाई गई। यह माना गया कि मनुष्य का जो जीवन है वो कितने वर्ष का है, 100 वर्ष का, और 100 वर्ष का जीवन मान करके 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बनाए गए। पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा था संन्यास आश्रम। मतलब ये माना गया कि व्यक्ति का जो जीवन है 100 वर्ष का है, तो शुरू के 25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के है, दूसरे 25 से लेकर के 50 साल तक का जो टाइम है वो गृहस्थ आश्रम का है, 50 से लेकर के 75 साल तक का जो टाइम है वो वानप्रस्थ का है, और 75 से लेकर के बाद का जो भी समय है वो संन्यास आश्रम का है। तो ये 4 भागों में जीवन को बांटा गया और उस तरीके से व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए कहा गया, नियम कायदे थे ये। अब मैंने आश्रम व्यवस्था पर पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इसको आश्रम व्यवस्था को अच्छे से आप समझ ले। इससे ज्यादा यहाँ पर उसका वर्णन करना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर अपन ने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या थी? प्राचीन काल में और खासकर ऋग्वेद और ऋग्वेद के बाद के समय में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसके अलग अलग सिद्धांत भी है। वर्ण व्यवस्था मतलब समाज में पहले जाति व्यवस्था आई और जाति के बाद में वर्ण बनाए गए, पहले काम के आधार पर और बाद में फिर इसमें धीरे धीरे समय के साथ में कठोरता आती गई। तो ये 4 वर्ण बनाए गए। कौन कौन से वर्ण? एक था ब्राह्मण, मनुस्मृति में भी और दूसरे ग्रंथों में भी। एक तो ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, चौथा था शूद्र। ये 4 वर्ण। अब ये जो 4 वर्णों की कल्पना की गई, इसके सिद्धांत है। कुछ वर्ण की व्यवस्था के कुछ सिद्धांत है। अब पहले हम सिद्धांतों को देख लें कि किस आधार पर ये 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके क्या क्या काम निर्धारित किए गए। तो इसमें सिद्धांत जो है, पहला यदि हम सिद्धांत देखें तो ये सिद्धांत बताया गया देवी सिद्धांत। देवी सिद्धांत, वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत हम देख रहे हैं। पहला सिद्धांत है देवी सिद्धांत, और इसमें एक जो जिक्र आता है खासकर वो आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से इसमें श्लोक है, उसको आधार बना करके, और एक विराट पुरुष की कल्पना की गई कि एक विराट पुरुष है और उस विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से ये 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। जैसे मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस तरह का यह सिद्धांत कहता है। कौन सा? देवी सिद्धांत।
दूसरा सिद्धांत जो आता है वो है गुण का सिद्धांत। गुण का सिद्धांत। अब इस गुण का सिद्धांत के अनुसार क्या बात है, इसमें सांख्य दर्शन के बारे में फिर कभी वीडियो में पढ़ेंगे। तो सांख्य दर्शन जो है उसमें ये कहा गया कि प्रकृति में जो गुण है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसके अनुसार अलग अलग समाज में वर्ण है। किसी के अंदर सद्गुण है, अलग तरह का वर्ण हो गया, रजोगुण वाला अलग हो गया, तमोगुण वाला अलग हो गया। तो ये गुण का सिद्धांत है। एक तीसरा सिद्धांत है वो है वर्ण का सिद्धांत। वर्ण का सिद्धांत क्या कहता है कि जिस तरह से अलग अलग रंग होते हैं, तो उस रंगों के आधार की तरह ही समाज में अलग अलग तरह के वर्ण भी होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर उसमें विभिन्न प्रकार के गुण रहते हैं। जैसे अगर आप देखें तो श्वेत जो रंग होता है, यदि हम देखें कि श्वेत रंग है, तो श्वेत जो रंग है वो काय का प्रतीक है, वो प्रतीक है सद्गुण का। सद्गुण का। दूसरा जो है लाल, लाल जो है वो रजोगुण। रजोगुण। तीसरा जो रंग होता है वो पीला। पीला। और पीला जो रंग होता है वो सतगुण का होता है। सद और सत में अंतर समझिए, ये सतगुण का प्रतीक होता है। और एक और जो रंग होता है वो है काला। काला जो रंग है वो तमोगुण का होता है। तो इन्हीं चार जिस रंग है और इसके आधार पर चार वर्ण बनाए गए। अब इन चार वर्णों के कार्य निर्धारित कर दिए गए कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य है लोगों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, पूजन पाठ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, लोगों को का मार्गदर्शन करना, और तो काफी कुछ त्यागमय जीवन की उनसे अपेक्षा की गई। तो ये ब्राह्मण का कार्य हो गया। क्षत्रिय का जो कार्य था वो था छत्र धारण करना, मतलब राजकीय कार्य करना, और राजकीय कार्यों के अलावा लोगों की रक्षा का काम करना। तो ये दूसरा ग्रुप हो गया। एक तीसरा था वैश्य वर्ग, इसका काम था कृषि करना, व्यापार करना, ये कार्य हो गया। और एक चौथा वर्ण बनाया गया शूद्र वर्ण, इसका कार्य था इन तीनों वर्गों की सेवा करना। इस तरह से चार वर्णों की कल्पना उस समय की गई। और इसका आधार क्या था कि सामाजिक जीवन को, क्योंकि उस समय कोई ट्रेनिंग सेंटर तो थे नहीं, तो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, कार्य का कोई एक दूसरे के कार्य को छीने नहीं, और पिता से पुत्र को, उसके पुत्र को ट्रेनिंग मिलती रहे काम की, और समाज में सबकी जीविका की व्यवस्था रहे। तो इस तरह से ये चार वर्ण बनाए गए थे। अब इसमें प्रारंभ में तो कोई कठोरता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में इसमें बहुत ज्यादा कठोरता आती गई। ये तीन लोग अपने कार्य बदल सकते थे, लेकिन शूद्र के लिए अपने कार्यों को बदलना कठिन कार्य था। अब जैसे क्षत्रिय था, तो कई बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों ने क्षत्रिय कार्य भी किए, और कई बार क्षत्रिय भी ऐसे थे जिन्होंने ब्राह्मणी कार्य किए। कुछ ऋषि ऐसे हुए, जैसे विश्वामित्र को ही देखें तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय से उनके कार्य ब्राह्मणी कार्य थे, ऋषि के कार्य थे। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो उस समय मैंने जैसा बताया कि प्रत्येक वर्ण का कार्य निश्चित था और वो उसी कार्य को करता था। लेकिन इसके विपरीत भी कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे सामान्यतः देखने को क्या मिलता है कि राजा जो होगा वो कौन होगा? क्षत्रिय राजा। राजा क्षत्रिय होगा। लेकिन कई बार शास्त्रों में, ग्रंथों में अक्षत्रिय राजा का भी उल्लेख मिलता है। कई राजा ऐसे हुए जो क्षत्रिय नहीं थे। जैसे आप देखेंगे कि जो आता है सातवाहन वंश, सातवाहन जो थे वो ब्राह्मण थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। इसी तरह से कुषाण जो शासक थे वो भी
क्षत्रिय नहीं थे। मौर्य काल में भी जो मौर्य शासक थे वो भी क्षत्रिय नहीं थे। तो बहुत सारा इतिहास में ऐसे भी जिक्र आता है जबकि क्षत्रिय राजा नहीं थे। एक बात हम और करना भूल गए विवाह वाले में, कि विवाह जो थे वो सामान्यतः क्या होता था, एक ही जाति में होते थे। विवाह वाला जो पोर्शन था उसमें आप जोड़ेंगे इसको, कि विवाह अपनी ही जाति में होते थे। और जब दो जातियों में विवाह होते थे, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाह हो गया, तो ऐसी संतान, ऐसे जो पुत्र उत्पन्न होते थे उनको कोई और नाम देते थे। मतलब एक अलग वर्ग बनता चला गया। इस तरह से जातियां उपजातियां बनती चली गई। तो विवाह सामान्यतः एक ही जाति में उस समय होते थे। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे कि सातवाहन और कुषाण ये ऐसे शासक थे जो क्षत्रिय नहीं थे। सामान्यतः जो राजा थे वो राजा क्षत्रिय ही हुआ करते थे। अब यहाँ पर ये जो हमने वर्ण व्यवस्था देखी, इसी वर्ण व्यवस्था में एक बात और समझें कि कुछ ऐसे भी वर्ण लोग थे जिनको कि हम इस वर्ण व्यवस्था में नहीं जोड़ सके। तो उनकी क्या हो गया, वो उनको उनकी श्रेणियां होती थी। ये सामान्य उन श्रेणियों में इनको ला करके रखा गया। बहुत सारे वर्ण थे जो लोग थे, बहुत सारी जातियां थी जो इसमें शामिल नहीं थी। इसी पाठ में आपका जो और भी बात आती है वो आती है 16 संस्कारों की। 16 संस्कार। ये 16 संस्कार कौन से हैं? मनुष्य का जब जन्म होता है उसके पहले कुछ संस्कार तो जन्म से पहले ही हो जाते हैं, और कुछ उसकी एक संस्कार उसकी मृत्यु के बाद भी होता है। तो जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार होता है जब माता के गर्भ में जीव आता है। तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के और अंतिम जो संस्कार होता है वहां तक, अंत्योष्टि, वहां तक के 16 संस्कार है। पहला कौन सा है? गर्भाधान संस्कार, माता के गर्भ में आता है। और अंतिम संस्कार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको कधा कर्म हो जाता है, वहां तक के मिला करके कितने हैं? 16 संस्कारों का उल्लेख है। तो ये 16 संस्कारों के बारे में आप लोग वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से इनके बारे में आप जाने कौन कौन से 16 संस्कार हैं। यद्यपि उन 16 केवल परीक्षा में आपसे 16 संस्कारों का वर्णन बिल्कुल नहीं पूछेंगे, नाम पूछे जा सकते हैं कौन कौन से थे, लेकिन इतना जरूर याद है होना चाहिए कि कौन कौन से संस्कार थे। 16 संस्कारों का जरूर मालूम होना चाहिए। उनका वर्णन आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा 16 संस्कार का, लेकिन आप एक बार जानकारी के लिए उस वीडियो को देख लें ताकि उसमें आपको 16 ही संस्कार के बारे में पता लग जाए। तो अभी हम लिंक में कितने वीडियो देखेंगे, आप लिंक में नीचे दी हुई है। तो 16 संस्कार देखेंगे और 8 प्रकार के विवाह देखेंगे और साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस के जवाब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें। लिंक स्टूडेंट्स को जिनको नहीं देखना आती वो क्या करें, नीचे की तरफ इस तरह से 2 चिन्ह बने हुए हैं, इस तरह से नीचे एक, और इधर लाइक का बटन है, शेयर का बटन है, यहां पर ये दिए हैं। आप इसको खोलेंगे तो नीचे की तरफ इस तरह की लिंक है और उन लिंक को आप खोल लें और वापस इससे ऊपर आ जाए। ये तरीका है इसका नीचे देखने का। जिनको देखना नहीं आता है वो इस तरह से देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 16 संस्कारों की बात की। इसके अलावा 4 पुरुषार्थ भी है। 4 पुरुषार्थ। ये 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके बारे में विस्तृत आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल याद होना चाहिए कि कौन कौन से पुरुषार्थ है। तो 4 हैं, 16 संस्कार हैं। वेदों का के बारे में तो चूंकि आपके नहीं है, फिर भी चारों वेदों का याद होना चाहिए हमें। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। और महाभारत के बारे में हमने पिछले पार्ट में आपको पढ़ाया है। उम्मीद है
यहां तक की बातें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, उन क्वेश्चंस को देखें और उनके जवाब इसमें ढूंढें। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आपके जो और साथी है उनको ये वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि पूरे इतिहास की जो किताब है, जो आपके 3 भाग हैं, उनमें प्रत्येक पार्ट को आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। लगातार मैं डालता रहूंगा ये पार्ट, तो आपको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो तत्काल ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।